हेलो दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन को हम फास्ट कैसे करें, क्योंकि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप सीटेट दे रहे हो, चाहे आप एसएससी दे रहे हो, चाहे आप बैंकिंग दे रहे हो, चाहे आप नवोदय एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप सैनिक एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप कोई भी एट ए टू जेड, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहे हो या फिर आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, 10th के 12th के, तो आपको कैलकुलेशन में फास्ट होना आपको बाकी बच्चों से आगे बनाता है। तो कैलकुलेशन आपकी जितनी फास्ट होगी उतना ही फास्ट आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे, और क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद बाकी क्वेश्चंस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, जिसमें ज़्यादा टाइम देने की नीड है। यानी कि कैलकुलेशन फास्ट करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, और कैलकुलेशन फास्ट करके आप बाकी बच्चों से लीड बना लोगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि कैलकुलेशन को कैसे फास्ट बनाया जाए। तो कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए अलग अलग कुछ ट्रिक्स होती हैं, तो वो सब तो हम धीरे धीरे सीख ही रहे हैं। जैसे कि अभी हमने एक वीडियो में बात की थी कि कोई भी नंबर है उसके पीछे अगर 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे बनाया जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके आगे आगे आने वाली वीडियोस में हम सीखेंगे बाकी नंबर, कोई कैसा भी नंबर रहे, कैसी भी डिजिट्स रहें, उसमें अभी जैसे हमने 5 वाला सीखा तो उसमें एक कंडीशन थी कि पीछे 5 होना चाहिए, तब हम उसका स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि वर्ग निकाल सकते हैं। अदरवाइज उसमें वो ट्रिक नहीं लगेगी। जो ट्रिक्स होती है वो कुछ ही चीज़ों में काम आती है, कुछ ही कंडीशंस में। बट जो बहुत सारी ट्रिक्स ऐसी होती हैं तो कुछ ही कंडीशंस में काम रही है, मगर वो बहुत ही इतनी ईजी होती हैं कि उससे आप अपनी कैलकुलेशन को बहुत फास्ट कर सकते हैं। ऐसे ही हमने 11 से मल्टीप्लिकेशन सीखा। किसी भी नंबर को एनी नंबर मल्टीप्लाई बाई 11 इन 2 to 3 सेकेंड, 2 से हम 3 सेकेंड में हम किसी भी नंबर को बहुत ही ईजिली, बहुत ही आराम से 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। साथ ही हमने ये देखा, अगर आप 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको कॉपी पेन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। किसी भी संख्या के पीछे 5 है और अगर आप उसका स्क्वायर या वर्ग निकाल रहे हो तब भी आपको कॉपी पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधा आप आंसर टाइप कर सकते हो, यानी कि आंसर को लिख सकते हो इन 1 लाइन। अच्छा, तो आज उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए हम आपको ये बताएंगे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये 4 ऑपरेशन होते हैं मैथ में। तो इसी कहीं ना कहीं देखा जाए तो कैलकुलेशन, बाकी देखो स्क्वायर, क्यूब, ये सब तो हम सीखते ही रहेंगे कि मतलब कैसे फास्ट की जाए। और बाकी अगर आपको कैलकुलेशन को फास्ट करनी है तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट टेबल आपको एटलीस्ट 2 से लेकर 20 तक लर्न होनी चाहिए, और इतने फास्ट लर्न होनी चाहिए जैसे 2 से लेकर 10 तक रहते हैं आपको, वैसे 2 से लेकर 20 तक एटलीस्ट बोला है मैंने। और अगर आप कर सकते हो तो 2 से लेकर 25 तक आपको टेबल लर्न होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज़ दैट अगर आप स्क्वायर याद कर लीजिए 1 से लेके 35 तक एटलीस्ट, वैसे आपको करना है 1 से लेके 40 तक, 1 से लेके 40 तक आप स्क्वायर याद कर लीजिए। क्यूब और क्यूब रूट, आपको क्यूब याद करनी है 1 से लेके 25 तक। अगर 1 से लेके 20 कर लो तो भी सही है, बाकी 1 से लेके 25 कर लोगे तो बहुत ही अच्छा है। इन सब का कैसे यूज करेंगे हम आने वाले टाइम में कैलकुलेशन में, वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। बट आज हम बात कर रहे हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड को कैसे फास्ट बनाया जाए। कर तो सभी लेते हैं, प्लस सब कर लेते हैं, माइनस सब कर लेते हैं, मल्टीप्लाई सब कर लेते हैं, डिवाइड सब कर लेते हैं। तो हम कहाँ से प्रैक्टिस करें और कहाँ से हम अपनी जो कैलकुलेशन की जो स्पीड है उसको फास्ट बना सकते हैं। तो आज हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए वो एक सोर्स बताएंगे, उस क्यूज में आप जाइए और डेली प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, अब जैसे कि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो भी बच्चों को कॉपी पेन की नीड पड़ जाती है, डिवाइड करते कॉपी पेन की लिखने की, तो लिखना नहीं है हमें, सीधा माइंड में हो जाना चाहिए। तो वो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले आप गूगल पे जाइएगा। गूगल पे जाने के बाद आपको टाइप करना है रैंक योर ब्रेन। रैंक योर ब्रेन आपको टाइप करना है, क्लियर है। रैंक योर ब्रेन आपने टाइप करने के बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपको जो फर्स्ट लिंक आएगा उस पर क्लिक कर देना है। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद
आपने फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर दिया। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद 1 मिनट रुक जाना है, 1 मिनट आई मीन कुछ सेकंड्स रुक जाना है। और इसमें 4 लेवल आ रहे हैं। पहले बात तो इन्फॉर्मेशन आ रही है, इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी उन्होंने बता दी है। मेंटल मैथ यानी मेंटल यानी जो मेंटली आप कर दो, सॉल्व कर दो। उसमें भी 4 लेवल हैं, 4 लेवल हैं। तो सबसे पहले इजी लेवल है, फिर नॉर्मल है, फिर एडवांस है और फिर एक्सपर्ट लेवल है। तो आप लोगों को बस सिंपल सा इजी लेवल पे जाना है क्योंकि पहले आप इजी लेवल में ही स्कोर करना सीखिए ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद आप नॉर्मल पे जाइएगा, बाकी फिर एडवांस और फिर एक्सपर्ट। क्योंकि इजी लेवल से आप अपने मेंटली क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखो, यानी कैलकुलेशन को फास्ट करना सीखो। जब आप इजी आपको लगने लगे कि इजी स्टेप में आप अच्छा कर रहे हो, तब आप नॉर्मल पे और फिर एडवांस पे और फिर एक्सपर्ट पे। तो एक्सपर्ट पे जाने में तो बहुत टाइम लगेगा, यानी कि जाने को तो अभी 1 मिनट में चले जाओगे, बट क्या होता है स्कोर करने से मैटर होता है ना। स्कोर ही नहीं हो रहा तो फिर क्या ही मतलब है। तो सबसे पहले हम इजी लेवल पे जाते हैं और हम यहाँ से आप जाओगे और फिर यहाँ पे आ रहा है देखो स्टार्ट गेम। और स्टार्ट गेम क्या लिखा है, गेट एज मैनी गुड आंसर एज पॉसिबल, यानी कि विद इन द टाइम लिमिट एंड पोस्ट योर हाई स्कोर दिस टेस्ट कंटेंट, यानी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आप दे सकते हो उतने देना है, मगर विद इन टाइम लिमिट यानी टाइम लिमिट के अंदर अंदर। और उसके बाद ये आपका स्कोर को पोस्ट करेंगे। अच्छा, ये जो गेम हो रहा है यानी कि ये जो कैलकुलेशन हो रही है, यानी ये जो क्यूज हो रहा है, इस क्यूज में क्या क्या चीज़ें आएंगे, एडिशन आएगा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये 4 ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो इन्हीं क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ठीक, बहुत बढ़िया। साथ ही आपको ये बता दिया जाए, ये जो क्यूज होएगा यानी कि ये जो गेम होगा वो हर 2 मिनट का रहेगा। तो आप कितनी बार भी खेल सकते हो। अब पबजी और बाकी गेम खेलने से बेटर है कि आप ये गेम खेलो। इससे आपको सीखने के लिए भी मिलेगा और साथ ही आपकी कैलकुलेशन, वो कहते हैं ना गेम गेम में, खेल खेल में कब फास्ट हो जाएगी आपको भी नहीं पता चलेगा। और आप बस बिलीव करो, 3 से 4 बार खेल लो बस, कैसे भी। उसके बाद आपको खुद इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, आप खुद इसके खेले बिना नहीं रह पाओगे। आप अपने आप को चैलेंज दोगे, अरे यार मेरा स्कोर बढ़ क्यों नहीं रहा, अभी इतना बड़ा, अब मैं इतना करूँगा, अब मैं इतना करूँगा, इस टाइप से। तो अब देखते हैं, हम करते हैं स्टार्ट गेम कि मैं कितना स्कोर कर पाता हूँ। क्या आप लोग मेरे स्कोर को चैलेंज कर सकते हो? क्या आप लोग मेरे स्कोर को तोड़ सकते हो, ब्रेक कर सकते हो? तो ये कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर बताएंगे मुझे, ठीक है, और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजेंगे। आगे चलते हैं। स्टार्ट हो रहा है गेम, यहाँ आ रहा है 5 हो गया है, 4 हो गया, 3 हो गया, और ये 2 हो गया, और ये 1 हो गया। सब बच्चे ध्यान से आराम से देखेंगे, मैं करूँगा तो बोलूँगा नहीं मैं, ठीक है।
तो टाइम ख़त्म हो चुका है और ये मेरा स्कोर बहुत ही कम है, ठीक है। बहुत टाइम बाद मैंने प्रैक्टिस की है, मतलब इस गेम को खेला है। ओनली 42, तो 42 बहुत ही कम स्कोर होता है, मतलब 42 स्कोर है मेरे लिए बहुत कम है। बाकी आप लोग अगर फर्स्ट टाइम में 18, 20 ये भी कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया स्कोर है आपका। अगर आप 10 भी कर रहे हो तो बहुत ही बेटर है, क्योंकि मेरे को भी बहुत टाइम लगा था, ठीक है। तो देखते हैं आप लोग कितना स्कोर करते हो, और आप लोग रैंक फॉर योर स्कोर और टोटल स्कोर मेरे को बताएंगे। टोटल स्कोर बताएंगे, रैंक नहीं बताएंगे मुझे, ठीक है। टोटल स्कोर आपने कितना किया। अगर आप चाहते हो दोबारा खेलना तो आप प्ले अगेन कर सकते हो। प्ले अगेन खेलने के बाद करने के बाद आप दोबारा से उसी गेम को दोबारा से खेल सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, मैंने स्कोर किया है ओनली 42, बाकी मैं 50 एवब करता हूँ, 51, 52, 53, ठीक है। तो देखते हैं, दोबारा से आप यहाँ से जा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई। तो ऐसे करके आप खेल सकते हो दोबारा। बाकी मैं होम पे जा रहा हूँ, इजी लेवल खेल रहे हैं। जब इजी हो जाएगा तब आप नॉर्मल पे जाना, या फिर दिन में आप नॉर्मल भी उतना टफ नहीं है, नॉर्मल इजी है, एडवांस भी मतलब ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो एक बार आप खुद देखिएगा कि कैसा है और बाकी मुझे स्कोर बताइएगा। तो ऐसे आज हमने आपको एक मतलब एक प्रोसेस बताया कि आप कहाँ से प्रैक्टिस करके अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हो। ऐसी ही नई नई चीज़ें सीखने के लिए और अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसे अपना चैनल समझ के, बिल्कुल आपका ये अपना चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करवाएं, कमेंट करवाएं। जितने ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब बढ़ते हैं उतने ही ज़्यादा वीडियो बनाने का मन करता है। ये बात तो आपको पता ही है, मोटिवेट होता है सामने वाला। तो आप बस इतना काम कीजिए। बाकी अभी जैसे कि क्या होता है, 2 डेज़ गैप हो जाते हैं, वीडियोज़ नहीं आती, बट अब डेफिनेटली हम कह रहे हैं वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी होगी और वीडियो भी डेली आएंगी। डेली बेसिस पे आपको एक वीडियो, एटलीस्ट एक नहीं तो 2 to 3 वीडियोज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी। बहुत जल्द हम आपको मैथ का पूरा कोर्स इस प्लेलिस्ट बनाकर आपको करवा देंगे। 1 मंथ के अंदर आपको हर चैप्टर, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल फ्रैक्शन, सभी मतलब नंबर, संख्याएं, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, एरिया एंड पेरीमीटर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन्स, यानी कि कुछ भी नहीं बचने वाला, और बिल्कुल एकदम इजी कॉन्सेप्ट के साथ कराते हैं हम जो भी कराते हैं। जैसे कि जब मैं आपको स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम कराऊंगा, या फिर आपको बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस कराऊंगा, या फिर प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन्स वाले कराऊंगा, तब आप देखना कि बाकी बंदे कैसे कराते हैं और मैं कैसे कराता हूँ, आपको एकदम इजी लगेगा, ठीक है। बाकी इन्हीं आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम, ठीक है। तो जब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, और साथ ही आपको से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, वीडियोज़ पे लाइक और कमेंट करवाइए प्लीज़।